हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है विभव किसे कहते हैं और दूसरा विभवांतर किसे कहते हैं। इनका परिभाषा क्या होता है, इनका फॉर्मूला क्या होता है, ये कौन सी राशि होती है, इनका मात्रक क्या होता है और सबसे इम्पोर्टेंट इनका बीमीय सूत्र क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में इन दोनों टॉपिक के बारे में समझने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव के बारे में। विद्युत विभव, तो विद्युत विभव कहते किसे हैं, इसका हम परिभाषा सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए, विद्युत विभव का परिभाषा जानने से भी पहले आपको इसका वास्तव में मीनिंग पता होना चाहिए। मतलब इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए कि विद्युत विभव वास्तव में है क्या। अर्थ और परिभाषा में बहुत ही अंतर होता है। देखिए, जो मीनिंग होता है उसका मतलब कि ये वास्तव में है क्या। विद्युत विभव की यदि हम परिभाषा रट लें और उससे हम समझे ही नहीं कि वास्तव में विद्युत विभव है क्या, तो हमें क्या पता। इसलिए मीनिंग उसका जानना इंपॉर्टेंट है कि वास्तव में विद्युत विभव है क्या। उसके बाद परिभाषा तो फॉर्मूले पर या चित्र पर आधारित होता है, तो उसको हम जानेंगे। सबसे पहले आते हैं इसके अर्थ पर। तो इसके अर्थ को यदि आपको समझना है तो इसका अर्थ क्या होता है, मैं इसका अर्थ ही पहले लिख दे रहा हूँ। इसका अर्थ होता है आवेश प्रवाह के, आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक, दिशा बताने वाले कारक। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो गया कि आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाले कारक को विद्युत विभव कहते हैं। परंतु परिभाषा नहीं है ये इसका मीनिंग है। कोई यदि आपसे सिंपल वे में पूछ देता है, ठीक है, कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो आप मीनिंग भी बता सकते हैं कि आवेश प्रवाह के दिशा बताने वाला कारक ही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। मतलब आवेश किस दिशा में फ्लो होगा, किस दिशा में आवेश बहेगा, ठीक है, उसी को दिशा को बताने वाला जो कारक होता है वही विद्युत विभव कहलाता है। अब हम वास्तव में थोड़ा सा इसको फिगर से समझ लेते हैं कि आपको डिटेल में यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ये मान लेते हैं दो आवेशित पिंड है, ठीक है, ये मान लेते हैं दो यहाँ पे आवेशित हमने पिंड ले लिया। अब एक आवेशित ये जो पिंड है, ठीक है, मान लेते हैं ये आवेशित पिंड Q1 है और ये आवेशित पिंड Q2 है। अब ये जो आवेशित पिंड है इस पर 100 कूलाम आवेश है और ये जो आवेशित पिंड है इस पर मान लेते हैं 50 कूलाम आवेश है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, एक चालक तार की सहायता से हम इसको जोड़ देते हैं। अब आपसे मैं पूछूं कि बताइए, इसको अगर मैं चालक तार से जोड़ दिया तो इसमें आवेश है 100 कूलाम, इसमें है 50 कूलाम, तो आवेश किधर से किधर प्रवाहित होगा। तो सामान्यतः ऐसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यही कहेंगे कि आवेश इधर से इधर प्रवाहित होगा। मैं पूछूंगा भैया क्यों प्रवाहित होगा, तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि भैया यहाँ पे आवेश अधिक है। मतलब यहाँ पे आवेश का मान 100 कूलाम है और यहाँ पे 50 कूलाम है, इसलिए आवेश इधर से इधर प्रवाहित होगा। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए, क्योंकि जो आवेशों की मात्रा पर निर्भर नहीं करता कि आवेश किधर से किधर प्रवाहित होगा, बल्कि निर्भर इस बात पर करता है कि उसका विभवांतर कितना है। जो ये आवेशित पिंड है इसका विभव है कितना, इसका विभव है मान लेते हैं 20 वोल्ट है, ठीक है, और इसका जो विभव है इसका विभव है मान लेते हैं 10 वोल्ट है। तब अब हम देखेंगे कि किसका विभव अधिक है। यदि इसका विभव अधिक है और इसका कम है तब हम कह सकते हैं कि आवेश इधर से इधर प्रवाहित होगा। इससे हमें क्या पता चला कि आवेशों की मात्रा पे निर्भर नहीं करता, बल्कि निर्भर किस पे करता है कि वो कितने वोल्ट का, मतलब विभवांतर उसका कितना है। इसका विभवांतर 20 है, तभी जाकर यदि इसका 10 होता है, इसका 20 होता तो इधर से इधर प्रवाहित होता। यदि हम सामान्य अगर आपको ऐसे एग्जाम्पल से समझाएं तो ये मान लेते हैं एक वाटर टैंक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ जाइए क्योंकि इसी पे बेस्ड है पूरा आगे का चैप्टर। मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिकली इसको अच्छे से समझ जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमने एक बड़ा सा
ये मान लेते हैं वाटर टैंक है। अब इस वाटर टैंक में यहाँ तक पानी भरा हुआ है और इसमें कितने लीटर पानी है? 100 लीटर पानी है। कितना? 100 लीटर। ठीक है। और इस यहाँ पे एक और हम टैंक ले लेते हैं और इस टैंक में यहाँ तक पानी भरा हुआ है और इसमें कितना है? 50 लीटर पानी भरा हुआ है। ठीक है। इसमें 100 लीटर, इसमें 50 लीटर ही पानी भरा हुआ है। और इसमें हम 2 जगह इसमें होल कर देते हैं और इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये दोनों टैंक, इसमें 100 है, इसमें 50 है, बताइए किधर से किधर पानी का बहाव होगा? तो अब आप कहेंगे कि सर पानी का बहाव इधर से इधर की ओर होगा। मैं पूछूंगा क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि इसका लेवल जो है वो ऊपर है, इसका लेवल है कम, इसीलिए पानी इधर से इधर बहेगा। इससे मतलब हमें क्या पता चला कि इसकी क्वांटिटी मतलब इसकी मात्रा पे निर्भर नहीं करता कि किधर से किधर प्रवाहित होगा, बल्कि निर्भर इस बात पे करता है कि इसका स्तर कितना है, इसका लेवल क्या है। इसका लेवल डाउन है, इसका लेवल उच्च है, तो इसका मतलब कि जो क्या है, पानी है या लिक्विड है कोई भी, तो वो उसका क्या होता है, उच्च लेवल से निम्न लेवल की ओर, मतलब उच्च स्तर से नीचे स्तर की ओर, निम्न स्तर की ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है। इसी तरीके से यहाँ पर आवेशों की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि निर्भर किस पर करता है, विभव पर निर्भर करता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आवेश प्रवाह की ये आवेश ही न प्रवाहित हो रहा है, तो आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला जो कारक होता है वही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। यही तो बता रहा है ना कि 20 वोल्ट है, तो यही तो बता रहा है कि इधर से इधर प्रवाहित होगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि वास्तव में विभव क्या है, तो आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक है। ठीक है। अब आते हैं हम इसके परिभाषा पे। मैंने थोड़ा सा इस पे ज़्यादा ही समय दे दिया, बट ऐसा क्यों हमने किया ये अभी आपको समझ में भले ही ना आए, बट आगे आपको समझ में आएगा जब आगे जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे तो उसमें। तो अब आते हैं हम इसके परिभाषा पे। परिभाषा मतलब डेफिनेशन। तो देखिए परिभाषा बहुत ही सिंपल है। इसका परिभाषा हम इसके फॉर्मूले से करते हैं, जो होता है V=W/Q। ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए V क्या है, विद्युत विभव है, W क्या है, कार्य है। मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ। और ये क्या है, आवेश है। और ये क्या है, विद्युत विभव है। तो यदि यहाँ पे हम Q=1 ले लेते हैं, मतलब एकांक ले लेते हैं, यदि Q का मान यदि हम एकांक ले लें, एकांक मतलब 1 ले लें, तो जो V होगा वो W के बराबर हो जाएगा, जो विभव होगा वो W के बराबर हो जाएगा। तो यही से हम परिभाषा क्या कह सकते हैं कि एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। परंतु कार्य तो बहुत सारे होते हैं, बहुत प्रकार के कार्य होते हैं, तो किस प्रकार का यहाँ पे एकांक आवेश पर कार्य हो रहा है इसको भी हमें बताना होगा। तो इसके लिए आपको ये फिगर याद करना होगा कि ये मान लेते हैं कि एक वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अनंत पर एकांक धनावेश उपस्थित है। एकांक धनावेश यहाँ पे Q= मतलब यहाँ पे एकांक धनावेश उपस्थित है। ये क्या है, एकांक धन आवेश। और ये कहाँ पे है, अनंत पे है। इस बात को आपको याद रखेंगे। और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पे एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, मतलब विद्युत विभव कहलाता है। अब आप समझ गए कि क्या एकांक आवेश पर कार्य हो रहा है। तो हम क्या हो रहा है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही विद्युत विभव कहलाता है। इसलिए आप परिभाषा क्या कहेंगे, परिभाषा आप ऐसे कहेंगे कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए हम परिभाषा भी लिख देते हैं, ज़्यादा इस पर डिस्कस क्या करना। मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिखेंगे, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के
के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। परिभाषा आपने समझ लिया, ये इसका फॉर्मूला है। अब आते हैं इसके थोड़ा सा मात्रक पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक याद रखेंगे, सबसे पहला होता है बोल्ट, और कभी कभी एग्जाम में बोल्ट ना देकर आपको दे देता है जूल प्रति कूलाम। तो ये दोनों आपको मात्रक याद रखना है, जूल प्रति कूलाम भी और बोल्ट भी। इसका एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी राशि होती है। तो यदि आपसे कोई राशि पूछे तो ये आप कह देंगे क्या है, अदिश राशि है। कौन सी राशि, अदिश राशि होती है। और यदि इसका बीमीय सूत्र आपसे कोई पूछ दे, मतलब इसका बीमीय सूत्र या बीमा भी आप कह सकते हैं, तो आप कह देंगे कि M1L-2T-3 A-1 होता है। ये आप कह देंगे ML2 ML-2 होता है, -2 नहीं होता है, ML2T-3 और क्या होता है, A-1 होता है। ये मतलब आपको क्या याद रखना है, ये इसका बीमीय सूत्र है, क्योंकि बीमीय सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, तो इसको आपको याद रखना है। आशा करते हैं कि आपको विद्युत विभव के बारे में पूरा डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है, समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटका दे रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको विभवांतर के बारे में भी बता दे रहा हूँ। आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिए होंगे। चलिए दूसरा हम टॉपिक देख लेते हैं, जो है विभवांतर। अब देखिए विभवांतर किसे कहते हैं। जो विद्युत विभव है ना, वही विभवांतर भी है, मतलब थोड़ा ज़्यादा अंतर नहीं इनमें, कि अंतर केवल इतना ही है कि देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम समझ लेते हैं। विभवांतर का अर्थ क्या होता है। विभवांतर के यदि हम अर्थ पे बात करना, तो इसका अर्थ होता है विभव में अंतर, विभव में अंतर। ठीक है, विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। जैसे यदि मैं फिगर से आपको समझाऊं अच्छे से, तो ये कोई मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसमें हम वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ले लेते हैं, एक ए बिंदु है, एक बी बिंदु है। और ए बिंदु पर मान लेते हैं विभव है VA और बी बिंदु पर विभव है VB। तो इन दोनों विभवों का जो अंतर होगा वही क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाता है। परंतु ये तो इसका मीनिंग हुआ, परिभाषा क्या होगा। परिभाषा भी बहुत ही सिंपल है। देखिए वहाँ पे विभव में क्या था, विभव में था कि अनंत से हम किसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे थे, तो वही किया गया कार्य विभव कहला रहा था। परंतु इसमें क्या है कि इसमें वैद्युत क्षेत्र में ही एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वही विभवांतर कहलाएगा। मतलब उसमें आवेश जो था, एकांक आवेश, वो क्या था, अनंत पे था, परंतु इसमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही है। तो आपको यही कहना है कि एकांक आवेश को, मतलब आप क्या कहेंगे, एकांक आवेश को, मतलब ऐसे भी आप कह सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। समझ गए होंगे आप आशा करते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होगा वही विभवांतर कहलाएगा। तो आप यही लिखेंगे, परिभाषा आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप यही, किसी
विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो विभवांतर का हमने परिभाषा लिख दिया है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। विभवांतर का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है VA माइनस VB और एक और होता है W/Q = V। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। ये भी अगर मैं इधर लिखूंगा तो और भी बेटर आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे जो लिखा गया है इसका सिंपल वे में यही मतलब है। आप थोड़ा सा मैं इसको मिटा ही दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए भी क्या है, यहाँ पे विभवांतर है। विभवांतर को भी हम भी से प्रदर्शित करते हैं। V = है VA माइनस VB, मतलब जो A बिंदु पर विभव है और दूसरे बिंदु पर जो विभव है, इन दोनों विभवों का जो अंतर है वो भी विभवांतर कहलाएगा। और यहाँ पे जो किया गया कार्य है, अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है और आवेश है, उसका अनुपात भी क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। तो यदि हम सिंपल वे में कहें तो जो ये विभव का फॉर्मूला है वही विभवांतर का भी फॉर्मूला है। और एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आप याद रखेंगे, V = VA माइनस VB। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। दूसरी बात आप कहेंगे मात्रक पे, तो इसका भी मात्रक होता है वोल्ट, या आप कह सकते हैं जूल प्रति कूलाम। राशि पे यदि आप बात करें तो ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अब जो बीमीय सूत्र पे बात करें तो अभी हमने जो बीमीय सूत्र बताया है Ml2T-3A-1, वही इसका बीमीय सूत्र भी हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से विद्युत विभव और विभवांतर समझ में आ गया होगा। मैंने अपने तरफ से पूरी अच्छे से कोशिश किया है कि आपको डिटेल में वास्तव में आपको समझ में आए कि विद्युत विभव और विभवांतर वास्तव में है क्या। तो यदि आपको समझ में आया है तो एक बार ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि आप भी क्लास 12 की अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। और हमारा जो मेन चैनल है जिसका नाम है ब्रदर सर, तो उस पे जाइए, वहाँ पे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियस होकर पढ़ाई करा रहे हैं। पूरा अच्छे से बेसिक टू हाई सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया जा रहा है, चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कराए जा रहे हैं, सभी चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं। तो वहाँ से जाइए, उसके अच्छे से पढ़ाई कीजिए। परंतु बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कह रहे थे कि सर नोट्स आप फिजिक्स का कब अवेलेबल करा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं नोट्स के लिए कि जो आपका फिजिक्स का क्लास 12 फिजिक्स का जो नोट्स है वो मैंने अपने हाथों से खुद ही फिजिक्स का नोट्स बना दिया है हिंदी मीडियम में। यदि आप लेना चाहते हैं तो आप ओनली आपको कितना, ओनली 69 रुपये में पूरा क्लास 12 के 14 चैप्टर का नोट्स दिया जा रहा है। तो आपको लेना है तो नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करके आप हमारी टीम से मांग सकते हैं, वो आपको नोट्स भी दे देंगे। दूसरी बात कि जो भी स्टूडेंट नोट्स ले रहे हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नोट्स लिया है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि यदि आप नोट्स ले रहे हैं तो उसका सही उपयोग करना है। ये नहीं कि लेकर और केवल रखे रहना है, उसको अच्छे से पढ़ाई करना है। नोट्स का आपको जो लें उसको अपने कॉपी पेन में लिखते हैं या आप प्रिंट आउट उसका निकलवा लें और अच्छे से उसकी पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।